Hello बच्चों, let's read this question. The question says blood vascular system of Peritoma consists of। क्या पूछा जा रहा है कि जो blood vascular system है Peritoma that is earthworm वो क्या क्या कंसिस्ट करता है। तो हमारे ऑप्शन है यहाँ पे A vessels, B capillaries and heart, B है nerves, veins and heart, C है limbs, heart and blood, D है visceral organ, limb and blood. Okay. Now अगर हम बात करें इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट की, तो जो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन में यूज किया गया है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ अर्थवॉर्म। ओके। जो क्वेश्चन में जो टर्म गिवन है दैट इज फेरेटमा इज अ साइंटिफिक नेम एंड द फेरेटमा जो है वो बहुत कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म है। कॉमन इंडियन अर्थवॉर्म है। तो यहाँ पे हमें बात करनी है अबाउट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो जैसे कि हमें पता है सर्कुलेटरी सिस्टम कितने टाइप्स के होते हैं, दो टाइप्स का होता है। एक होता है ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड सेकेंड वन इज क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम। तो पहले अगर हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो जो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कैसे होता है, वहां पे ब्लड वेसल्स जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ब्लड वेसल्स एब्सेंट होती है। वाइल जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है वहां पे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती है। ब्लड वेसल्स जैसे कैपिलरीज हो गई, वेन्स हो गए, आर्टरीज हो गई, ये क्या होती है, प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर ब्लड वेसल्स एब्सेंट है तो ब्लड कैसे फ्लो करेगा, तो ब्लड जो है वो कैविटीज के थ्रू फ्लो करता है, फ्रीली फ्लो करता है। ब्लड फ्लोज फ्रीली थ्रू कैविटीज। नेक्स्ट अगर हम बात करें क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम की, तो जो क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है का मतलब ब्लड फ्लो कहाँ से करेगा, ब्लड फ्लो करेगा थ्रू ब्लड वेसल्स। ओके, ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल्स। ओके। नाउ नेक्स्ट अगर हम बात करें अर्थवर्म के बारे में, जिसके बारे में हमसे पूछा गया है कि अर्थवर्म में किस टाइप का ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है, तो द टाइप ऑफ ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट इन अर्थवर्म इज क्लोज्ड ब्लड वेस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है। एंड जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होता है अर्थवर्म का वो क्या क्या कंसिस्ट करता है, इट कंसिस्ट ऑफ blood vessels, capillaries and heart. Okay, it consists of blood vessels, capillaries and heart. Okay, अब हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं यहाँ पे हमारे ऑप्शन गिवन है। ए में वेसल्स, कैपिलरीज एंड हार्ट, तो एज पर आर डिस्कशन ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है। ओके, रिमेनिंग ऑप्शंस भी देख लेते हैं। बी गिवन है नर्व्स, वेन्स एंड हार्ट, तो नर्व्स प्रेजेंट नहीं होती है ब्लड वेस्कुलर बट पेरेटमा के ब्लड वेस्कुलर सिस्टम में, इसलिए इनकरेक्ट हो जाता है। सी में गिवन है लिम्ब, हार्ट एंड ब्लड, ये भी इनकरेक्ट है। डी है विसरल ऑर्गन इज नॉट अ पार्ट ऑफ, हार्ट इज अ विसरल ऑर्गन एंड इट्स अ पार्ट ऑफ ब्लड सॉरी सर्कुलेटरी सिस्टम, बट हम यहाँ पे विसरल ऑर्गन मेंशन नहीं कर सकते। जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन है उसमें क्लियरली मेंशन है हार्ट, तो डी भी हमारा इनकरेक्ट हो जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ए वेसल, कैपिलरीज एंड हार्ट। ओके, आंसर हो जाएगा ए वेसल्स, कैपिलरीज एंड heart. Okay, I hope you understood it well. Best of luck.